गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका 12th क्लास के मैथ में। जैसे कि आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसका चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 10.5 देखेंगे हम। चैप्टर है 10। अब इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे इंटीग्रेशंस के भी और कुछ नए फॉर्मूले आएंगे। इस चैप्टर में हम दरअसल एप्लीकेशंस में क्या सीखते हैं, यहाँ पे जो 12th क्लास के सिलेबस है उसमें एरिया निकालना सिखाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूले लगेंगे पहले उसे देखेंगे। आपके पास एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन साइन, लिमिट होंगे यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट और यहाँ पे y dx। एक तो ये होगा एरिया के लिए फॉर्मूला, ठीक है। या आपके पास लोअर एंड अपर x dy, ये दो फॉर्मूले होंगे, केवल ये दो फॉर्मूले लगेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले भी लगने। इंटीग्रेशंस के भी फॉर्मूले मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा x बाई 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। देखो फॉर्मूले तो इतने ही हैं, इंटीग्रेशंस के केवल ये दो फॉर्मूले यूज होंगे और जो नया फॉर्मूला केवल ये एक है। अब इसे लगाया कैसे जाता है उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मूले को, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखो सपोज करो हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा इस टाइप से। ग्राफ में जो बाउंडेड रीजन है जिसका हमें एरिया निकालना है वो कुछ ये है। इतने पार्ट का हमें एरिया चाहिए। यहां पे जो इसके कोऑर्डिनेट है a0, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए, ये अपने पास से लिखे मैंने। अभी क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से क्लियर होंगे। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए हम करेंगे क्या, एरिया इक्वल टू लोअर लिमिट, पहले तो स्टार्ट हुए a एंड b। अब इस कर्व की इक्वेशन से हम y की वैल्यू पुट करेंगे और dx। अब देखो यही जो सैडेड रीजन है वो x एक्सिस के ऊपर है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। x एक्सिस के ऊपर है तो प्लस में। सपोज करो यही चीज नीचे होती, सेम डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये कुछ ऐसे होता। हमें इतना एरिया निकालना होता, लिमिट y a0 एंड b0। तब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, एरिया इक्वल टू a टू b माइनस का y dx। आई होप क्लियर होगा। जब x एक्सिस के ऊपर साइड और साइड रीजन तो y जो है प्लस में रहेगा, जब नीचे की तरफ होगा तो y के साथ एक माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट पे चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला कर लेंगे। ये तो जब हमने x के रेस्पेक्ट में देखा तो यहां पे इससे आपको क्लियर भी हो रहा होगा जब y के रेस्पेक्ट में होगा। तो y के रेस्पेक्ट में कैसे होगा उस चीज को हम यहां समझ लेते हैं, देखते हैं। आपने कोई ग्राफ बनाया और वो ग्राफ मान लो ये था, y के रेस्पेक्ट में इसकी लिमिट लिखा हूं मैं इस टाइप से। इसके लिमिट है 0b और ये 0a, ये b लिखा हुआ है। अब इस इतने से पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया यहां a से b तक लिमिट x dy। जो ये कर्व है इस कर्व की इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। यहाँ पे वो y के टर्म्स में भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकती है, जैसे भी होगी आपको उसे लिखना है, ठीक है। अब यही चीज अगर जो आपका इस तरफ होता, डायग्राम में इधर बना देता हूं, मान लो ये कर्व होता
तब आपके लिए इसमें क्या आ जाता है, यहां पे माइनस में आ जाता है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो देखो इसे मैं एक बहुत ही इस शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे माइनस का एक्स डी वाई, देखो x में ऊपर रहेगा तो प्लस में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा माइनस में। y में जब आपका इस तरफ रहेगा, यानी कि एक्सिस में देखा जाए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रहेगा तो आपका प्लस में रहेगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस मिल गया बस हमें। क्लियर हो रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसे रफ करता हूं मैं, y इक्वल टू 2x। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इक्वल टू 2x। देखो पैराबोला लाइन ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है, अच्छी तरह से पढ़ रखा है। जिस भी स्टूडेंट को क्लियर ना हो वो मेरे 11th के लेक्चर में देख लेगा, मैं 11th में जब कराऊंगा। और इनके डायग्राम आपको आते भी होंगे, नहीं आते हैं तो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर जो नहीं क्लियर है तो कमेंट करके पूछे, नहीं तो मैं 11 का लेक्चर देख सकता हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर जो मैं इसे ड्रॉ करूं तो आपके पास कुछ पैराबोला ऐसा जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब लाइन, ये लाइन है एक स्ट्रेट लाइन, ये कैसे जाएगी आपके पास, यहां से निकलते हुए जाएगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना तो आपने 9th क्लास में भी करा है, 10th क्लास में भी करा है, उससे पहले भी पढ़े हुए हैं, जो आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करके कर देते हैं, सेम उसी तरीके से ये आपने ड्रॉ करा। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। पैराबोला और लाइन से जो बाउंड हो रहा है, तो पैराबोला और लाइन से केवल इतना ही एरिया तो बाउंड हो रहा है, मुझे इसका एरिया निकालना है इतने से का। क्लियर है ये चीज। तो देखते हैं हम ये एरिया निकलेगा कैसे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, अभी लिमिट निकालना है। तो ये तो ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट तो आप जानते हो क्या होंगे, इसके 0 0। क्लियर। मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट, ये कैसे मिलेगा, जब मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x और y इक्वल टू 2x, इन्हें सॉल्व करना है। मैं y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक x से एक x कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। x की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपके पास जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, 1 and 2। क्लियर है। देखेंगे नीचे, इससे जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा मैं नीचे, और इस लाइन के ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा। देखो मेन क्या था, मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए और इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास अपर लोअर लिमिट पता चल चुके हैं। आप देखो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन या रिक्वायर्ड रीजन, आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर्मूला एक ही था, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर 1, 0 से 1 y dx। तो देखो y पहले कौन सा लाइन आ रही है, देखो ये वाला कर्व, ये पैराबोला है तो पैराबोला, तो यह आ जाएगा y पैराबोला है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अभी पैराबोला, ठीक है, dx। अब ये जो एरिया निकला ये कितना निकला वो देखना। देखो मैंने पैराबोला की लाइन ली है, लिमिट 0 से 1 लिए है, तो आपके पास वो इतना एरिया आ चुका है। उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो मेरे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो वही काम करना है मुझे, माइनस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए लिमिट 0 से 1,
अब ये ट्रायंगल किससे बना हुआ है? इस लाइन से। तो यहाँ पे y और लाइन की इक्वेशन से ये पुट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो यहां से पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू और लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू पुट करनी है। तो पैराबोला की इक्वेशन से जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 अंडर रूट एक्स और लिमिट 0 to 1 है dx माइनस लाइन में ये y की वैल्यू है तो इसे डायरेक्ट पुट कर दूंगा मैं 2x dx। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये 2 बाहर ले जाके लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 1/2 dx। इस 2 को भी बाहर लिख दिया जाए x dx। अब देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इंटीग्रेशन का, मैंने कहा था 2 फॉर्मूला यूज होते हैं मोस्टली, तो उसमें से x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन से अगर जो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, यही आएगा 0 to 1 माइनस ये 2। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 2 अपॉन में 2। इंटीग्रेशन में ये चीज आपने अच्छी तरह पढ़ा। अब बस लिमिट पुट कर दो इसके। देखो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होना है, तो इस पूरे को सॉल्व करके ये 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे 2/3 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4/3। यहाँ पे देखो 1 रखूंगा तो ये बनेगा क्या? 1/2, तो 2 into में 1/2, तो ये कट के 1 आ गया। इसे सॉल्व करा जाएगा 4/3 माइनस 1 दैट मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ये आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।